खजाना लोटेरा का खजाना। दोस्तों, ये कवर चित्र है। एक विशाल समुद्र जहाज मातिंगना लहरों पर तैरता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ा जा रहा था। जहाज में सैकड़ों यात्रियों के अलावा गिरिराज, सुरेश, विश्वास, अनवर इत्यादि 4 मित्र यात्रा कर रहे थे। चारों मित्र गर्मियों की छुट्टियां मनाने ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। अरे देखो देखो गिरिराज, लगता है समुद्र में कोई व्हेल तैर रही है। व्हेल? जरा दूरबीन देना देना, मैं भी व्हेल को देखना चाहता हूँ। विश्वास ने समुद्र सुरेश को दूरबीन लेकर देखा। अरे, यह तो बहुत भयंकर व्हेल है। हमारे जहाज के पास से हमारे जहाज से भी बड़ी होगी। दूरबीन मुझे देना, मैं भी देखूं कितनी बड़ी है व्हेल है। जब गिरिराज ने उस हवेल को देखा, चौंक पड़ा। अरे, वह तो हवेल हमारे जहाज की ओर आ रही है। और तभी गिरिराज ने हवेल को देख रहा था कि तभी जहाज का कैप्टन स्वाट स्कॉट उधर निकले। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोग इतनी हैरानी से समुद्र में क्या देख रहे हैं? कैप्टन, उधर देखो, एक हवेल तेजी से इस तरफ बढ़ रही है। और कैप्टन ने गले में लटकी दूरबीन से हवेल की ओर देखा। ओ माय गॉड, हवेल तो इधर ही आ रही है। डेंजर, यह तो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। और यह लोग लोग कहते हैं कि कैप्टन तेजी से कंट्रोल रूम की ओर दौड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद जहाज खतरे का सायरन बजने लगा और सुरक्षा गार्ड बड़े बड़े ड्रम लेकर डेक पर आ गई। जल्दी इन ड्रमों को समुद्र में गिरा दो। लेकिन इन ड्रमों में समुद्र गिराने से क्या होगा? इन ड्रमों में निगल कर व्हेल लौट जाएगी। इन ड्रमों को निगल कर व्हेल लौट जाएगी। और कुछ ही देर में बहुत सारे ड्रम समुद्र में गिराए जा चुके थे और लहरों के साथ तैरते हुए ड्रम दूर जा रहे थे और मार्ता की दिशा परिवर्तन कर रहा था। और पलक झपकते ही व्हेल कई ड्रम निकल गई। और फिर तभी जहाज की ओर लपकी। दाएं दाएं फायर, दाएं दाएं। और गोलियों से, हारपून से बौछारों से व्हेल गुस्से में पागल हो गई। फलस्वरूप उसने विशाल शरीर को जबरदस्त जहाज पर टक्कर जहाज की ओर और व्हेल की टक्कर से जहाज बुरी तरह डगमगा गया। ओह! और व्हेल की जोरदार टक्कर ने पूरे जहाज का पिछला पाड़ा तोड़ दिया और जहाज तेजी से डूबने लगा। जल्दी ही सेफ्टी बेल्ट बांध कर समुद्र में कूद जाओ। ओह, बचाओ बचाओ! गिरिराज, सुरेश, विश्वास, अनवर भी सेफ्टी बेल्ट बांध कर समुद्र में कूद चुके थे। बचाओ! आह, मरा! तभी एक लहर उन्हें बहुत दूर उछाल दिया। आह, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ! और तभी तीनों समुद्र में डूब ती, फिर वे तीनों समुद्र में डूब गए। अकेला तैरता हुआ गिरिराज समुद्र में बहुत दूर निकल गया था। लगता है अभी कितनी दूर तैरना पड़ेगा। ओह, बिल्कुल तैरा नहीं जा रहा। और फिर वो 3 दिनों समुद्र में डूब गई और जब उसे होश आया तो समुद्र की एक सुनसान टापू पर था। अरे, मैं कहाँ आ गया? यह कौन सी जगह है? बड़ी भूख लगी है। जंगल में चलता, शायद कोई खाने की चीज़ मिल जाए। और कुछ देर में जंगल में पहुंचकर उसने एक बहुत फलों से लदे वृक्ष को देखा। वो पास में कुछ पत्थर उठाए और फल तोड़ने लगा। फल खाकर गिरिराज की भूख शांत की और कुछ देर में अंधेरा फैल गया। ओह, रात होने वाली है। मुझे जल्दी ही सोने की जगह तलाशनी होगी। इस जंगल में सोना बहुत खतरनाक है। और गिरिराज गिरिराज ने एक पेड़ पर सोकर गुजारी। सुबह हो गई, समुद्र किनारे चलकर बैठता हूँ।
शायद कोई भूला भटका जहाज इधर से आ जाए। कुछ दिन ऐसे ही प्रतीक्षा में बीत गए, लेकिन वहाँ कोई जहाज नहीं गुजरा। ओह ओह, पता आज नहीं, कोई जहाज नहीं गुजरा। ओह, पता नहीं कब तक मुझे निर्जीव टापू पर रहना पड़ेगा। अगर कोई जहाज नहीं आया तो अपने घर नहीं लौट सकूंगा। ओह, मम्मी डैडी सोच रहे होंगे सुरेश, अनवर, विश्वास का क्या हुआ होगा। पता नहीं वह जीवित होंगे या नहीं होंगे। और एक दिन ऐसे ही गिरिराज एक पेड़ के नीचे बैठा कुछ सोच रहा था, तभी अरे यह जंगली आदिवासी कहाँ से आ गया। और उसने के पास गिरिराज कुछ सोच समझ कर जंगली के मुंह से विचित्र आवाज निकली, वुह वुह हाउ। और कुछ ही पल बीते होंगे, तभी बहुत से आदिवासी दौड़ के आते दिखाई दिए। वह वह ओह, इतने सारे आदिवासी, मुझे भागकर कहीं छिप जाना चाहिए। और तेजी से दौड़ता हुआ गिरिराज पेड़ के छिप कर बैठ गया। लेकिन कुछ ही देर में आदिवासियों ने उस पेड़ के पास पहुंच गए और गिरिराज को छिपा बैठा था। शायद उन्हें मेरे यहाँ छिपने का पता नहीं चला है। वो और आदिवासियों ने पेड़ में छिपे गिरिराज को देख लिया और आदिवासियों ने पेड़ की ओर भाला फेंकना शुरू किया। ओह, इन जंगलियों से बचना बहुत मुश्किल है, ये भगवान रक्षा करना। और अभी भाला गिरिराज को लग पाता कि अचानक ये कहीं से गोलियां चलने की आवाज़ और गोलियों से जख्मी हुए साथियों के कंधों पर डालकर आदिवासी भाग खड़े हुए। और गिरिराज सारी चकित पेड़ से बैठा सोच रहा था। दूर एक पेड़ से उतरते एक बूढ़े आदमी को देखा। हे भगवान, कितने दिनों बाद किसी दूसरे आदमी की सूरत दिखाई दे रही है। कौन हो सकता है यह आदमी। और कुछ देर में वह बूढ़ा आदमी गिरिराज के पास पहुंचा। डरो नहीं, नीचे उतराओ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। और गिरिराज पेड़ से नीचे उतरा। कौन हो तुम और इस सुनसान टापू पर कैसे आए। यह मैं सब बताऊंगा, पहले यह बताओ यहाँ से दूर आदिवासियों फिर लौट सकते हैं। बूढ़ा गिरिराज पहाड़ की ओर उसे ले चला। उस पहाड़ पर मैंने एक झोपड़ी बना रखी है, चलकर वहीं बात करते हैं। और झोपड़ी में पहुंचकर गिरिराज ने गहरी सांस ली। बाबा, मुझे जल्दी से बताओ, आप यहाँ कैसे पहुंचे। आस आस आसाराम ने बैठो, मैं तुम्हें यहाँ आने की कहानी सुना दूंगा। पहले कुछ खा पी लो। और यूं तो जंगल में फलों की कोई कमी नहीं है, फिर भी मैंने फलों को सुखाकर भी रखा है। और सुनो, आज से 2 वर्ष पूर्व मैं एक न्यूजीलैंड जा रहा था। बदकिस्मती से एक छोटे जहाज में यात्रा कर रहा था और मैं न्यूजीलैंड से 60-70 किलोमीटर दूर था। अचानक समुद्र जहाज में हमारी तरफ आता दिखाई दिया और वह जहाज हमारे जहाज के पास आया और उस पर गोलियों से वर्षा शुरू कर दी। गोलियों से अनेक स्त्री पुरुषों और बच्चों मर गए और लोगों ने कूद कर उस लुटेरे से हमारे जहाज में आग लगा दी और भयंकर आग की लपटें जहाज को जलने लगा। मैं समुद्र में छलांग लगा दी और मौत और जिंदगी के भयानक संघर्ष चल रहा था। और तेज लहरें से वापस जले हुए जहाज पर से वापस जा नहीं सकता था। दूसरी ओर जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तभी एक भयंकर लहरें मुझे बहुत दूर ले जाकर पटका। और हे भगवान, और मैंने वहाँ एक लकड़ी के बड़े से टुकड़े को देखा और
उस पर चढ़ गया। फिर 2 दिन तक मैंने लकड़ी के टुकड़े को तरता रहा, लेकिन भूख और प्यास से मैं बेहोश हो गया था। और जब मुझे होश आया तो मैं इस द्वीप पर पड़ा पड़ा हुआ था, और मुझे बूढ़े रॉबर्ट की यह कहानी है। लेकिन तुम इस द्वीप पर कैसे पहुंचे? बाबा, मेरी किस्मत दुख भरी कहानी। मेरी नाम गिरिराज है। मैं अपने दोस्तों के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। रास्ते में एक व्हेल ने हमारे जहाज को डुबो दिया, और मैं भूखा प्यासा किसी तरह द्वीप में पहुंच गया। लेकिन बाबा, अब हम अपने देश कैसे जाएंगे? बेटे, 2 वर्ष से यहाँ यही सोच रहा हूँ। एक बार कोई एक बार मुझे पेड़ों से बांध कर उन पर बैठ कर चलूँ, लेकिन हज़ारों किलोमीटर फैले समुद्र में जाने का साहस नहीं होता। और बेटे, मैंने कभी किसी जहाज़ को इस तरफ गुजरते नहीं देखा। कुछ वायुयान गुजरे हैं, वह भी बहुत ऊंचाई से, और वही मुझे देख भी नहीं पाया होगा। गिरिराज रॉबर्ट के साथ रहने लगा, और वृक्षों से फल तोड़कर खाते और झरने का पानी पीकर गुजारा करने लगे। बाबा, तुमने इतने सारे सामान कहाँ से इकट्ठा किया? बेटे, बेटा समुद्री जहाज़ों से लोग खाली डब्बे और दूसरी चीज़ें फेंक देते हैं। वे लहरें के साथ किनारे पर आ पहुँचते हैं। कुछ ही दिन ऐसे ही बीते गए, और एक दिन दोनों गहरी नींद सो रहे थे। आदिवासियों के शोर सुनकर वह उठ बैठे। बाबा, मुझे लगता है आदिवासी हमारे पर हमला कर रहे हैं। ओह, तब तो क्या करें? अब हमारे पास बंदूक में गोलियां भी नहीं हैं। 2-3 गोलियां हैं। हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? फिर कुछ सोचकर, गिरिराज सुनो, उसके यहाँ आने से पहले हम कहीं छिप जाते हैं। हाँ, यह ठीक रहेगा बाबा। और फिर वे चट्टान के पीछे गए। छिपे हुए उन दोनों ने देखा, ओहो, कहीं मुझे मत मारो, बचाओ बचाओ। आहो हो बाबा, इस लड़की को बचा लो, गोलियां चलाओ। नहीं, हमें अपनी गोली नहीं चला सकते। अगर उन्हें हम ला कर दिया तो हम बेमौत मारे जाएंगे। मौत तो एक दिन सबको आनी है, लेकिन किसी की भलाई के लिए अपना जीवन का बलिदान कर दें। शायद तुम ठीक कहते हो। इसलिए आंखें बंद करते हुए जीवन से नष्ट करना मूर्खता है। मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए। और बेहोश होकर दोनों चुपचाप रह गए, और जब आदिवासी चले गए और अपनी झोपड़ी में लौट आए। बाबा, उस लड़की को इस आदिवासी मारकर खाक जाएंगे। हम नहीं हम नहीं हम भी तो विवश हैं। लाख चाहकर भी उसे नहीं बचा सकते। उस दिन दोनों सो नहीं सके। बहुत सुबह दोनों समुद्र किनारे गए। बाबा, यह देखो, बड़े डब्बे डब्बे कोई है, कैसे हैं? लगता है समुद्र लुटेरे ने फिर कोई जहाज लूटा है। डूबते समय जहाज के साथ बह आए होंगे। खोल कर देखो, शायद इसमें हमारे काम की कोई चीज़ हो। बाबा, देखो, इसमें कितने सारे हथियार भरे हैं, और इनमें कपड़े हैं। और किनारे पर लाकर गिरिराज ने बक्से को खोला, चौंक पड़ा। हाँ बाबा, अब जल्दी हमें उन्हें हम कहीं हाँ बाबा, जल्दी चलो, कहीं भी हमें मार ना डालें। गिरिराज, जल्दी हथियार निकालो। आदिवासी उस लड़की को बचा सकते हैं। और कुछ देर में वे जंगल की ओर जा रहे थे, और बहुत देर जंगल में भटकने के बाद आदिवासी को पता नहीं चला। बाबा, जंगल में भटकते हुए कई घंटे बीत गए, लेकिन अभी तक उन जंगलियों का कोई पता नहीं चला। मैंने भी आदिवासी को बहुत कम किनारे की ओर आते देखा है। लगता है वे घने जंगलों में अंदर रहते हैं।
मुझे तो भूख लगी रही है, कुछ फल खा लें, फिर मुझे खोज करेंगे। ठीक है, मैं भी चलते चलते बहुत थक गया हूँ, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। और फिर फल खाकर खाते ही कुछ देर में उन तभी ढोल की आवाज़ सुनाई दी। बाबा ढोल की आवाज़ें सुन रहे हैं, लगता है आदिवासी कहीं आसपास है। गिरिराज, लगता है आदिवासी ने उस लड़की को देवता की बलि के लिए ले जा रहे हैं, हमें जल्दी चलना चाहिए। और उधर आदिवासी बस्ती में, नहीं नहीं मुझे मत मारो बू। तभी मुखिया ने लड़की के पास पूछा, ये हो हुआ हो। वो लड़की को एक बड़े पत्थर के साथ बांध दिया गया। बाबा, अब ये देर नहीं करनी चाहिए, किसी भी पल आदिवासी वो लड़की को सिर अलग कर सकते हैं। मैं गोली चला रहा हूँ, पहले मुखिया को निशाना बनाऊंगा, फिर दूसरों को। तुम आदिवासियों पर गोली चलाना। और फिर अगले ही पल गोलियों की वर्षा प्रारंभ होगी। कुछ आदिवासी झोपड़ियों की ओर बढ़ने लगे। बूढ़े रॉबर्ट्स ने गोलियां की बूंद दिया और अगले ही पल आदिवासी जंगलों की ओर आदिवासी ने भागते ही दोनों लपक कर लड़की के पास पहुंचे। गिरा, तुम जल्दी से इसके बंधन खोलो, आदिवासी की निगरानी करता हूँ। तुम दोनों, गिरिराज ने बंधन मुक्त कर दिया। आपने मुझे इन जंगलियों से बचा लिया, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप देवता हैं, भगवान हैं। जो कुछ भी करना है वह बाद में करना, इनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब जल्दी से यहाँ से भाग निकलो और आदिवासी लौट भी आ सकते हैं। और जल्दी ही वे समुद्र के किनारे की ओर और फिर झोपड़ी में पहुंचे। तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस द्वीप पर कैसे पहुंच गई? मेरा नाम रत्ना है, मैं न्यूजीलैंड से भारत जा रही थी। रास्ते में हमारा जहाज समुद्री तूफान में गिर गया। किसी तरह तूफान से निकलने में हमारा जहाज एक समुद्री चट्टान से टकरा गया और चकनाचूर हो गया। मैंने अपने कॉलेज में तैरने की कई प्रतियोगिताएं जीत चुकी थी, इसलिए किसी तरह समुद्र में तैरने लगी। और रास्ते में मुझे एक बड़ा सा पेड़ मिल गया और चेयर पर चढ़कर अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया और 2 दिन बाद इस किनारे पर पहुंच गई। और किनारे पर उतरकर मैंने घने जंगल में चल पड़ी और कई दिनों से भूखी प्यासी थी, इसलिए बिल्कुल पता नहीं था कि किसी तरह जंगल है। वहाँ एक झील में पानी पिया और पेड़ों के नीचे फल खाए और मुझे लगा कि यह दूसरा जीवन मिला है। और लेकिन अभी कुछ ही पल बीते थे कि मुझे एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। ये भगवान, ये कैसा शोर है? सुना है जंगलों में नर पक्षी आदिवासी भी रहते हैं, कहीं ये वही तो नहीं है? और मैं अभी कुछ ही सोच ही रही थी कि तभी बहुत सारे आदिवासी ने मुझे घेर लिया हुआ और फिर मुझे रस्सियों से बांधकर अपनी बस्ती में ले आए। और एक दिन उनकी कैद से निकलकर भागी, लेकिन लड़की को मुझे भागते देख शोर मचा दिया और उस जंगलियों से बचने के लिए सिर पर पांव रखकर भागी, लेकिन जंगलियों ने मुझे पकड़ लिया। हाँ, कल रात हमने तुम्हें देखा था और जंगलियों को पकड़ कर ले जा रहे थे, लेकिन तब हम तुम्हें नहीं छुड़ा सकते थे, लेकिन हमारे पास हथियार नहीं थे। फिर आज आपके पास हथियार कहाँ से आए? असल में हम समुद्र किनारे रेत पर कुछ बक्से मिले जिनमें बंदूकें और गोलियां भरी थी। और चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम मुसीबत मुकाबला कर मिलकर करेंगे। बाबा, आपने मुझे बचा लिया, ये नर पक्षी मुझे मार कर खा जाते। उस दिन बहुत देर हो
बातें करते रहे। और एक दिन वे तीनों पेड़ की छाया में बैठे अपने अपने देश लौटने का उपाय सोच रहे थे। समुद्र में एक जहाज दिखा। बाबा देखो, वह जहाज द्वीप की तरफ आ रहा है। हाँ, जहाज है। ओ माय गॉड, आखिर तुमने हमारी प्रार्थना सुन ली। आप लोग के साथ मैं भी अपने घर लौट जाऊंगी। बाबा, अब मुझे अपने देश वापस जा सकते हैं। ओह, कितने दिन हो गए हैं, हम परेशान हो रहे थे। और कुछ देर और बाद जहाज किनारे पर आया। देखते ही देखते रत्ना जोर से बोली, बाबा मुझे यह लुटेरों का जहाज जान पड़ता है। समुद्री लुटेरों के पास ऐसे ही जहाज होते हैं। हाँ, अरे हाँ, सुना है यह लुटेरे का ही जहाज है। हमारे जहाज ऐसे ही जहाज लुटेरों पर हमला किया था, लेकिन ये लुटेरे इस द्वीप पर क्यों आ रहे हैं? आने दो, आज बचकर नहीं जाएंगे। हमारे पास बहुत हथियार हैं, उन्हें मार देंगे। नहीं, हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वे लुटेरे हैं और उन्हें कई गुना अधिक हैं और उनके पास हथियार की कमी नहीं होगी। फिर हम क्या करें? गिरिराज, हम उनके आने से पहले जंगल में छिप कर देखना चाहिए वे यहाँ क्या कर रहे हैं। और फिर वे तीनों जंगल में की ओर दौड़ पड़े। और कुछ देर बाद जहाज किनारे पर आ गया। उसमें से बहुत से लुटेरे उतरे और कुछ देर बाद जहाज बड़े से संदूक उतारे जाने लगे और तीनों उन्हें घनी झाड़ियों पे छुपे हुए हैरानी से देख रहे थे। लगता है लुटेरे कहीं से बहुत सा माल लूट कर लाए हैं। हाँ, लेकिन इन द्वीप पर इन बक्सों का क्या क्यों उतार रहे हैं? चुपचाप देखती रहो, अभी सब पता चल जाएगा। और बक्से को नाव किनारे पहुंचने जाने लगा। जल्दी चलो, अब जल्दी से इन बक्सों को पेड़ के पास पहुंचा दो। और सारे बक्सों को पेड़ के पास पहुंचाकर सरदार ने आदेश दिया, इस पेड़ के पास एक गड्ढा खोदो और सारे बक्सों यहीं दबा दो। और फिर गड्ढा खोदना प्रारंभ कर दिया। और कुछ देर बाद लुटेरे कच्ची जमीन पर बहुत बड़ा गड्ढा खोद डाला। इस गड्ढे में एक एक करके उन गड्ढे में रख दो जहां हमारा खजाना सुरक्षित रहेगा और खतरा भी कम हो जाने पर हम इसे निकाल लेंगे। और बक्सों को गड्ढे में रखकर ऊपर मिट्टी डाल दी और लुटेरे वहां से चल दिए। और झाड़ियों के पीछे छिपे राजन उन तीनों को जाते देखा। बाबा, लुटेरे अब जा चुके हैं, हम गड्ढे में खोद कर देखना चाहिए उन्होंने बक्से में क्या रखा है। ठहरो, उन्हें अभी भूत चले जाने दो। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो जीवित नहीं छोड़ेंगे। और जब लुटेरों का जहाज उन आंखों से ओझल होगा तो तीनों ने झाड़ियों के पीछे से निकल ली। अरे ये देखो, लुटेरे एक बलचा भी यहीं छोड़ गई। और अब हम इस गड्ढे खोदते हैं। अभी तो मिट्टी बहुत मुलायम है, गड्ढा खोदने में परेशानी नहीं होगी। और कुछ देर में गिरिराज ने गड्ढे को खोद डाला। बाबा, इस बक्से में ताला लगा है, पहले ताला को तोड़ना पड़ेगा। इन बक्सों के ऊपर लाओ, पिस्तौल की सहायता से इसका ताला तोड़ दूंगा। बाबा, ये तो बहुत भारी है, आप नीचे आ जाओ। अच्छा, मैं नीचे आ रहा हूँ। और लो, ताला टूट गया, अब खोल कर देखो। बूढ़े ने उतर कर रिवॉल्वर की सहायता से ताला तोड़ दिया। और जब उसने बक्से का ढक्कन खोला तो उसकी आचार्य से फट गई। और इसमें तो सोने के बिस्कुट भरे हुए हैं। बाबा, यह तो लाखों का सोना है। नहीं, यह तो करोड़ों का सोना है। बाबा,
दूसरा बक्से का सोना भरा होगा, क्यों न हम इसे भी खोल कर देख लें। और फिर दूसरे बक्से को भी ताले को तोड़कर देखा गया और सब में सोना चांदी जेवर भरे हुए थे। लगता है लुटेरे ने वर्षों तक लूट मार कर बक्सों को भरा है। सब हमारा होगा। लेकिन बूढ़े रॉबर्ट की बात उसे निराशा कर दिया। लेकिन करोड़ों का यह खजाना हमारे किस लिए बेकार है, हम इसे नहीं ले जा सकते। हाँ बाबा, यह तो ठीक है, पहले हमें अपने देश लौटने की कोई तरकीब सोचनी चाहिए। हमें उन लुटेरों को हमला कर उन्हें मारकर उनका खजाना छीन लेना चाहिए था। लुटेरे से उसका जहाज छीन लेने का सपना मत देखो, यह कभी संभव नहीं है होगा। इन बक्सों उसी तरह बंद करके गड्ढे में मट्टी भर दो। और वे तीनों गड्ढे को में बंद कर उसमें झोपड़ी में चले गए। और एक दिन झोपड़ी में बैठे बैठे बूढ़ा रॉबर्ट से कुछ बोला। गिरिराज, उस सारे खजाने के पाने के लिए, यहाँ से लौट कर जाने के लिए मैंने एक तरकीब सोची है। जल्दी बोलो बाबा, क्या सचमुच हम उस खजाने को ले जाकर देश में जा सकते हैं? सच बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, जंगल में एक ऐसा पौधा है जिसका रस किसी आदमी को बेहोश किया जा सकता है। तो क्या हम उस पौधे के पास रस को उन लुटेरों को सुंघा देंगे? नहीं नहीं, उस पौधे का रस स्पर्श मनुष्य को बेहोश हो सकता है और आधे घंटे से नहीं मनुष्य बेहोश हो सकता है और आधे घंटे होश में नहीं रहता। और फिर उस पौधे का रस से लुटेरों को बेहोश करेंगे और मैं उस पौधे का रस निकाल कर उन सोने के जेवरों पर छिड़क दूंगा। जब ये लुटेरे स्पर्श करेंगे तो बेहोश हो जाएंगे और हम उनका सारा खजाना लेकर उनके जहाज में बैठकर बड़े मज़े से अपने देश लौट जाएंगे। तीनों गड्ढे में खोदकर उसमें ज़मीन खोदकर पौधे का रस छिड़क दिया। अब हम उन लुटेरों के आने की प्रतीक्षा करनी होगी, पता नहीं कब आएंगे। और लुटेरे की प्रतीक्षा करते उन्हें कई सप्ताह बीत गए। एक दिन तीनों पेड़ के पास बैठे थे, तभी बाबा समुद्री जहाज कोई चीज़ दिखाई दे रही है। हाँ बाबा, मुझे काला सा जहाज दिखाई लग रहा है और ऐसा पेड़ों के पीछे छिपकर उससे देखना होगा। और तीनों जल्दी से पेड़ों के पीछे छिपकर खड़े हो गए। बाबा, अब सफर दिखाई देने लगा है, जहाज है, इधर आ रहा है। हाँ, पता नहीं दूसरा जहाज रास्ता भूल गया हो। जहाज वाली इतनी आसानी से रास्ता नहीं भूलते हैं। मुझे वह लुटेरे का जहाज लगता है। और कुछ देर बाद बाबा, यह जहाज लुटेरे का है, जहाज मैंने पहचान लिया है। उसके यहाँ आने से पहले ही हमें घनी झाड़ियों के बीच छिप जाना चाहिए। यह भी हो सकता है लुटेरे यहाँ धन छिपाने के लिए ला रही हूँ। और लुटेरे गड्ढा खोद कर बक्से को बाहर निकाला और बुरी तरह चौंक गए। सरदार ने बक्सों पर ताले टूटे हुए हैं, लगता है किसी ने हमारा खजाना चुरा लिया है। क्या ताले टूटे हुए हैं? निर्जीव स्थान पर कौन हमारा खजाना चुरा सकता है? और सरदार, यहाँ कुछ पैरों के निशान बने हुए हैं और ताज़ा लगते हैं। सरदार ने कदमों के निशानों पर पहुंचा। पाँव के निशान तो इसी झाड़ी की ओर जा रहे हैं, पहले उन चोरों को तलाश करो। और अगले ही पल लुटेरे तीनों झाड़ी को पकड़ लिए। तो तुमने चोरी किया हमारा खजाना। शमशेर, इन दोनों को गोली मार दो, इन्हें लड़की को अपने साथ ले लो।
नहीं नहीं सरदार, हमने आपको कुछ कुछ चोरी नहीं किया है, बस खोल कर देखा था। ठीक है, पहले हम खजाना देख लेते हैं, फिर तुम्हें गोली मार देंगे। और बक्से खोल कर देखा तो पूरा खजाना मौजूद था। सभी लुटेरे ने हाथ में उठा उठा कर देखा। तभी देखते देखते लुटेरे बेहोश होकर गिर पड़े और अगले ही पल बूढ़े ने रिवॉल्वर का छोला आग पलक झपकते ही दो बचे डाकुओं को भी बूढ़े रावट ने गोली से मार दी। आह बाबा, इन बेहोश लुटेरे को भी गोली मार दें। नहीं, इतनी गोली मार कर कोई इन्हें गोली मारने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम कई हम सब घंटे तक होश में नहीं आने वाले, और हम सारा खजाना लेकर बहुत दूर निकल चुके होंगे। और बहुत कुछ देर बाद तीनों मिलकर कई बक्सों को सोना चांदी जहाज में पहुंचा दिया और वह टापू को अलविदा कहकर वहाँ से चल दिए। जब ने होश आएगा तो अपनी किस्मत पर रोएंगे और तब जिंदगी भर रोते रहेंगे, और किसी आदिवासी इन्हें मार कर डालेंगे। इन्हें अपने गुनाहों की सज़ा मिल जाएगी। समाप्त दोस्तों।